हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? चलिए, रोज़ की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना लें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है डियर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगी तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके डियर, तो आज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशंस एंड 8 पोर्टल के बाद, लाइन गेट के बाद आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपके रिसेंट पास्ट देखेंगे, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस देखूंगी एंड 8 पोर्टल के बाद, आफ्टर 8 पोर्टल आपके साथ कौन से ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो रही हैं वो देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ये टाइमलेस है एंड ये चेंजेस होना ही है। ओके, ये डेस्टाइंड है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बस चलिए, टेम्परेंस आ गया माय डियर फ्रेंड्स। टेम्परेंस आया, वो रिवर्स में आया माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दूसरे कार्ड देखते हैं। एश ऑफ शॉर्ट, ये सबसे पहली वाली जो कार्ड है ना, ये टेम्परेंस रिवर्स की हैं। ये आपकी पास्ट बता रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस बता रहे हैं एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होके आ रहे हैं आपके साथ। ठीक है, देख रही हूँ मैं। थैंक यू यूनिवर्स। कौन से क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। देखिए, आज आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। बहुत सुंदर कम्युनिकेशंस हो रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में। ये माइट भी आपको कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। ओके, जो कि आपको बात करना है आपको, जैसे कि फ़ोन कॉल है ना, सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं आपको, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, आपको फ़ोन कॉल आ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड ये बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रिएटिव हैं बहुत सारे। ठीक है ना, और ये बहुत बढ़िया मतलब पैशनेट वाली हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्विफ्ट है ये एनर्जी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की एनर्जी यही है। तो लीजिए, अब आपके रिसेंट पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस थे। ओके, एंड आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप अपने अंदर की अंतर आत्मा के साथ ना जुड़ नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से आप इनडिसिसिव हो गए थे एंड आपको ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यही बताता है। एंड जैसे कि आप कोई रिस्क भी नहीं ले पा रहे थे, जैसे कि है ना, आप जब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जब आप इनर सेल्फ से आप जब जुड़ नहीं पा रहे थे, तो आपको ना बैडली एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था कि आप कुछ ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसे अटके ही पड़े थे और बैडली ये आपके लिए हार्मफुल हो गया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप उस इनडिसिसिव चीज को अभी आपको ना, वो आपको एक्चुअली बोले तो ना, आप इनर सेल्फ के साथ नहीं जुड़ने के कारण सामने क्या है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपका ड्रॉबैक्स किस जगह पे है, आपने कहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब आपका वो बादल छट रहा है और आप उस ट्रूथ को पहचान गए कि कहाँ आप लैक कर रहे हो। तो उस सिचुएशन को अब आप समझ गए हो, इसी वजह से अब आप उस सिचुएशन से, इम्बैलेंस सिचुएशन से निकल के अब बहुत ही एक आइडिया आ रहे हैं आपको, बहुत सुंदर सा आइडिया आ रहा है, बहुत पैशन है इस आइडिया में। ठीक है, एंड कर गुजरने की बहुत ज़्यादा आप में स्पिरिट है, मतलब उस तरह के करने की स्पिरिट आप में आ गई है। करूँगी, या तो आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको करना है, करूँगी ऐसा टाइप का। और इस वक्त आपको ना क्लियर है कि क्या करना है, लेकिन आप फिर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ना, फिर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए इसमें ना हार्डवर्क करने की जरूरत होती है। जब भी आप कोई भी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, जैसे इम्बैलेंस सिचुएशन से अब आप निकल गए हो, जहां आपको ट्रूथ दिखाई पड़ रहा है कि आप कहां लैक कर रहे थे, कहां आप ड्रॉबैक्स कर रहे थे, कहां पर आपका लैकिंग हो रहा था, आप कहां क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उस समय ना आपको अब
अब आपको क्लैरिटी हो गई है। एंड अब जब यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज निकाल के जब आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप करने को बहुत पैशन भी है, चलिए करना है, अब पक्का करना है, लेकिन आप ना फोकस नहीं कर पा रहे हो। फिर वही है ना, आप हार्डवर्क ही नहीं कर पा रहे हो, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। और क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसका भी एक रीजन हो सकता है आपका, है ना। तो आप वहां पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। दो यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज इन योर माइंड, है ना, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, फोकसिंग नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आज भी आपको ना वो अच्छी से रिजल्ट नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। अब 8-8 पोर्टल के बाद आपके साथ क्या अनफोल्ड होके आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप इमोशनली हार्ट ब्रेक हो गए, आप वैसे भी बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए थे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप अपने आप को हताश हो गए, आपको कुछ नहीं करना है इस वक्त ना, ऐसे ही है। और आप ना हर अपॉर्चुनिटीज को भी रिफ्यूज किए जा रहे हो, मतलब आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको स्टक होके बैठना है। अब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अब आप बहुत इमोशनली हर्ट हो, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रहा है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हो। एंड आप खुद ही रिफ्यूज कर रहे हो उस चीज को, आप करना नहीं है इस तरह से, है ना। तो आपको ये नहीं करना है, फिर बाद में जाके आप रिग्रेट करोगे, है ना। तो अभी आपको बोला गया है कि इसमें अभी आपको रिग्रेट नहीं करना है, जो पास्ट में हो गया। आप निकलो सामने से, आप आगे आओ, इमोशनली हार्ट ब्रेक में मत रहो। यहाँ पर भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज दिया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं। अपना इस लोनलीनेस से निकलो, इस सोल सर्चिंग सिचुएशन से निकलो, इस इम्बैलेंस सिचुएशन से निकलो। आपको अभी बाहर निकलना है, क्योंकि आपका किस्मत आपका इंतजार कर रहा है। अभी 8-8 के बाद ना आपके साथ ना बहुत ही सुंदर चीजें होंगी। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास न्यू बिगिनिंग, लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे। इस अपॉर्चुनिटीज में आपको ट्रैवल भी कर सकते हो आप। इस अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपको बाहर से आए, है ना, जैसे कि आपको फॉरेन से भी आ सकता है, या तो फिर आप यहीं आपके स्टेट छोड़ के कहीं बाहर, आपका सिटी छोड़ के कहीं दूसरे सिटी में ऐसे भी आ सकते हैं डियर। तो अब आप उसको लेना ही है आपको, ठीक है। तो आज अब 8-8 पोर्टल के बाद आपका पूरा भाग्य, बिल्कुल भाग्य के चक्र घूम रहे हैं। बहुत सुंदर सा आप बाहर निकल के आ रहे हो, आपको अब लोनली फील नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा हर्मिट सिचुएशन में थे, अब उस हर्मिट सिचुएशन से अब आप निकल रहे हो। आप बैलेंस करना सीख गए हो, आपकी कहाँ पर गलती है, कहाँ फोकस करना है, अब आप समझ गए हो, ठीक है ना। तो आपको यही करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई लव यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।